जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी YouTube चैनल धनवर्षा पर। दोस्तों, आज हम आपको तुलसी जी के बारे में 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो कि हमेशा आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो आप बर्बादी की तरफ भी जा सकते हैं। दोस्तों, जानकारी बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप इस बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ आप इस बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, यह बिल्कुल फ्री में होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हमारी वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सकेगी और आप आसानी से हमारे चैनल तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी की पूजा एक देवी के रूप में की जाती है, इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही हर घर में तुलसी का पौधा लगाने की प्रथा चलती आ रही है। अगर आपके भी घर में तुलसी का पौधा है तो कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान न रखने पर आप बर्बादी के कगार पर पहुंच सकते हैं, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाता है तो सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा हमारे घर पर बनी रहती है। घर में सकारात्मक और सुखद वातावरण बना रहता है, पैसों की कमी नहीं आती और परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, पूजा पाठ में तुलसी का विशेष महत्व रहता है क्योंकि तुलसी को पवित्र व पूजनीय माना गया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन बातों को जिनको कभी नहीं करना चाहिए। शिवलिंग और गणेश पूजन में न करें तुलसी के पत्तों का प्रयोग। दोस्तों, यूं तो पूजन में तुलसी का विशेष महत्व है, पर शिव पूजन और गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। इसके लिए पुराणों में 2 कथा बताई गई हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति दैत्यों के राजा शंखचूड़ का वध किया था, जिसके फलस्वरूप न तो शिव पूजन में तुलसी काम में लेते हैं और न ही शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार एक बार गणेश जी ने तुलसी का विवाह प्रस्ताव यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वो ब्रह्मचारी हैं, जिससे रुष्ट होकर तुलसी जी ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप गणेश जी ने तुलसी को एक राक्षस से विवाह का श्राप दे दिया। इसलिए गणेश पूजन में भी तुलसी का प्रयोग वर्जित है। इसलिए भूलकर भी शिव जी और गणेश जी को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इन दिनों में नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी के पत्ते। दोस्तों, तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसके घर में रहने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन हैं एकादशी, रविवार और सूर्य या चंद्र ग्रहण काल। इन दिनों में और रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बिना उपयोग तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने पर व्यक्ति को दोष लगता है। अनावश्यक रूप में तुलसी के पत्ते तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान माना गया है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। अगर तुलसी का पौधा घर में है तो रोज करें तुलसी का पूजन। दोस्तों, अगर आपने घर में तुलसी का पौधा लगा रखा है तो आपको उसमें रोज शाम को दीपक जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते हैं उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी का धार्मिक महत्व तो है, साथ ही आयुर्वेद में इसे संजीवनी बूटी के समान माना जाता है। तुलसी में कई ऐसे गुण होते हैं जो कई बीमारियों को दूर करने और उनकी रोकथाम करने में सहायक हैं। तुलसी का पौधा घर में रहने से उसकी सुगंध वातावरण को पवित्र बनाती है और हवा में मौजूद बीमारी फैलाने वाले कई सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। तुलसी के पत्ते चबाना नहीं चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पत्तों का सेवन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इन पत्तों को चबाए नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। इस प्रकार तुलसी का सेवन करने से कई रोगों में लाभ प्राप्त होता है। तुलसी के पत्तों में पारा धातु के तत्व भी विद्यमान होते हैं जो कि पत्तों को चबाने से दांतों पर लग जाते हैं। ये तत्व दांतों के लिए फायदेमंद नहीं है, अतः तुलसी के पत्तों को बिना चबाए निगलना चाहिए। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। तुलसी का सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए घर में।
दोस्तों, यदि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी या तालाब में या कुएं में प्रवाहित कर देना चाहिए। तुलसी का सूखा पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा हटाने के बाद तुरंत लगा लेना चाहिए तुलसी का दूसरा पौधा। दोस्तों, एक पौधा सूख जाने के बाद तुरंत ही दूसरा तुलसी का पौधा लगा लेना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में होने से बरकत पर बुरा असर पड़ता है। इसी वजह से घर में हमेशा पूरी तरह स्वस्थ तुलसी का पौधा ही लगाया जाना चाहिए। तुलसी जी के बारे में और अन्य जानकारियाँ। दोस्तों, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखें। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। जो जातक रविवार, संक्रांति, ग्रहण को छोड़कर नित्य ओम तुलसी नमः मंत्र का जाप करते हुए सुबह तुलसी पर जल चढ़ाता है एवं साय को दीपक जलाता है, उसे जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। उसके पाप नष्ट होते हैं, पुरखों को स्वर्ग में स्थान मिलता है, संतान संस्कारी आज्ञाकारी होती है, उसके घर में सभी संकट कोसों दूर रहते हैं। दोस्तों, एक गमले में एक पौधा तुलसी का तथा एक पौधा काले धतूरे का लगाए। इन दोनों पौधों पर प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करे। ऐसा करने से व्यक्ति को ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की संयुक्त पूजा का फल मिलता है। क्योंकि तुलसी विष्णु प्रिया है, काला धतूरा शिव रूप है एवं तुलसी की जड़ों में भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान माना गया है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखें। तो दोस्तों, यह थी तुलसी जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए और साथ ही साथ आप हमारे YouTube चैनल धन वर्षा को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको हर रोज ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें और आप अपना ज्ञान का स्तर बढ़ा सकें और खुशहाल जीवन जी सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सब प्रेम से बोलें जय श्री राम, जय हनुमान।